नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी नॉर्सेट 2021 की चल रही तैयारी के लिए आ रही वेब सीरीज़ में नए वीडियो के साथ में चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू। दोस्तों, हार्ट को हम सिंपली दो साइड्स में बांट देते हैं। ये एक बीच में, इसको हम सेप्टम बोलते हैं। तो ये सेप्टम जो है वो हार्ट को दो साइड में बांटता है, एक राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। आपका लेफ्ट, पेपर पे राइट, ठीक है ना। अनाटमिकली हमारा ये क्या है, लेफ्ट है, तो ये पेपर पे क्या हो जाता है दोस्तों, राइट। हमेशा चीज़ को दिमाग में रखना। बायोलॉजी में जब भी हम कोई भी ड्राइंग करते हैं तो उसके लिए, तो ये राइट साइड है हार्ट का और ये लेफ्ट साइड हार्ट का दोस्तों। अब ये राइट साइड हार्ट का ब्लड किसको पंप करता है दोस्तों, इस राइट साइड देखिए, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो दोस्तों, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है, और इसमें ब्लड जो है ये पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर जा रहा है दोस्तों, लंग्स को जा रहा है। किस लिए जा रहा है, ऑक्सीजनेशन के लिए। ब्लड के ऑक्सीजनेशन के लिए क्या जाता है, लंग्स को जाता है। तो दोस्तों, हार्ट का राइट साइड ब्लड किसको पंप हो रहा है, लंग्स को पंप होता है, हमेशा दिमाग में रखना। लेफ्ट साइड यहाँ से ऑक्सीजनेट होकर के ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में आ गया, यानी लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये एओर्टा के थ्रू किसको जाता है, पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब हार्ट का लेफ्ट साइड जो है वो किसको ब्लड पंप करता है दोस्तों, सिस्टम्स को, या सिस्टम्स या फिर बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट की राइट साइड लंग्स को, और इस सर्कुलेशन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसको जो लेफ्ट साइड वाला बॉडी को जा रहा है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर मैं इसको वापस आपको अच्छे से समझाऊं तो देखिए, ये आपका जो हार्ट है इसकी दो साइड्स हमने देख ली, एक राइट साइड हार्ट, एक लेफ्ट साइड हार्ट। दोस्तों, राइट साइड हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है लंग्स को, लेफ्ट साइड हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है किसको, पूरी बॉडी को और सिस्टम्स को। ठीक है, लंग्स को ब्लड पंप हो रहा है, इसलिए हम इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम दे देते हैं। बॉडी को या सिस्टम को ब्लड पंप हो रहा है, इससे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ब्लड पंप्स ब्लड इनटू। अभी हमने स्टडी कर लिया बॉडी सिस्टम्स को दोस्तों एक चीज़ और अब आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, मेरा ही बनाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा ही लिखा हुआ क्वेश्चन है। ये शायद आपको और कहीं मिले ना मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक्सपर्ट ही हो गया क्वेश्चन का। ये लेफ्ट साइड दोस्तों, ये हार्ट दोस्तों, और इसका लेफ्ट साइड जो है वो बॉडी सिस्टम्स को हमने अभी स्टडी किया, बॉडी सिस्टम्स को। लेकिन जहाँ से एओर्टा निकलता है, शुरू होता है, ठीक वहीं से कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं दोस्तों। क्या निकलती हैं, कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं, और खुद हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती हैं दोस्तों। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है वो बॉडी सिस्टम को भी ब्लड सप्लाई कर रहा है, हार्ट को भी ब्लड सप्लाई कर रहा है। क्योंकि हार्ट सभी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करेगा दोस्तों, कौन सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरीज। कितनी होती हैं दोस्तों, एक राइट साइड में जाती है, एक लेफ्ट साइड में जाती है। राइट साइड वाली को राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाली को लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी अगेन दो डिविजन्स बना लेती है, एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और एक लेफ्ट सरकमफ्लेक्स। इनकी अगेन आगे ब्रांचेज हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, वो स्टडी करेंगे हम लेटर ऑन। तो ये हार्ट का लेफ्ट साइड जो है वो हार्ट खुद को भी ब्लड सप्लाई करता है और बॉडी सिस्टम्स को भी ब्लड सप्लाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा इस क्वेश्चन को भी आप। आर्टरीज कैरी, दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत एडवांस क्वेश्चंस आएंगे। आर्टरीज कैरी ब्लड टू ब्लड। आर्टरी दोस्तों, अब ब्लड वेसल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, कितने तरीके की ब्लड वेसल्स हम स्टडी करते हैं, दो तरीके की। एक होती हैं आर्टरीज, दूसरी होती हैं वेन्स।
आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, कैरी करती हैं। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं दोस्तों। लेकिन क्या इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? यस, एक आर्टरी ऐसी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, डीऑक्सीजनेटेड करती है। और वो कौन सी है दोस्तों? जो हम अभी स्टडी कर रहे थे, राइट साइड ऑफ हार्ट से ब्लड को कैरी कर रही है और कहाँ तक जा रही है दोस्तों? लंग्स तक जा रही है। इस आर्टरी को बोलते हैं दोस्तों हम पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पल्मोनरी आर्टरी। इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, क्या इनका भी कोई एक्सेप्शन है क्या? यस, लंग्स से जो ब्लड लेकर के आती हैं, कौन? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ये क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन नहीं है इनका, वो क्या? आर्टरीज हमेशा हार्ट से दूर जाती हैं, हार्ट से निकल के दूर जाती हैं। वेन्स हमेशा हार्ट की तरफ ही आती हैं, टूवर्ड्स। ठीक है दोस्तों, जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये भी हार्ट से दूर जा रही थी। पल्मोनरी वेन है जो हार्ट की तरफ जा रही थी, ठीक है ना। पल्मोनरी वेन जो है वो हार्ट की तरफ जाती हैं। तो आर्टरी जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द हार्ट वेन्स जाती हैं दोस्तों। ऑर्गन टू ऑर्गन नो, विद इन द हार्ट नो। आर्टरीज हमेशा ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिश्यू लेयर ऑफ ब्लड वेसल। दोस्तों ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ब्लड वेसल की 3 लेयर्स होती हैं दोस्तों, 3 लेयर्स हैं, 3 टिश्यू लेयर्स हैं। एक आउटर लेयर है, एक मिडिल लेयर होती है और एक इनर मोस्ट लेयर होती है दोस्तों। आउटर मोस्ट, इन मिडल और इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, फाइब्रस लेयर है। मिडल लेयर जो है दोस्तों वो स्मूथ मसल की बनी होती है। याद रखनी है दोस्तों हमें चीज़ें, ये स्मूथ मसल की बनी होती हैं। और इनर मोस्ट लेयर जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी दोस्तों मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। इसलिए हम इस इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोल देते हैं? एंडोथीलियम भी बोलते हैं। सिंपल स्क्वेमस मतलब सिंगल लेयर ऑफ द सेल से, सिंगल लेयर ऑफ द सेल से बनी होती है। ये कौन? इनर मोस्ट लेयर, एंडोथीलियम। ठीक है, ताकि ये डिफ्यूजन में काम में आती, डिफ्यूजन में हेल्प करती है, गैसेज में हो चाहे न्यूट्रिएंट्स में हो। ठीक, स्मूथ मसल जो है वो वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करती है दोस्तों। ठीक है, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की। फाइब्रस लेयर, अब इस आउटर मोस्ट लेयर को नाम क्या दिया हमने? इनके सब के अलग अलग नाम हैं। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं दोस्तों हम ट्यूनिका एडवेंटिसिया। मिडल लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। और दूसरा नाम क्या हो गया इसका? एंडोथीलियम। ट्यूनिका कार्डिया नाम की कोई लेयर नहीं होती दोस्तों ब्लड वेसल्स के अंदर। तो आंसर आपने कैच कर लिया यहाँ पर, कौन सा? ट्यूनिका कार्डिया ब्लड वेसल की कोई टिश्यू लेयर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल इज मेड ऑफ। हमने अभी स्टडी किया, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनी होती है। तो सिंपल स्क्वेमस है, स्ट्रेटिफाइड नहीं है मल्टीपल लेयर। सिंपल कोलमनार सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं दोस्तों, स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल नहीं है जो कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड आर्टरी। दोस्तों एंड आर्टरी का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों एक चीज आप दिमाग में रखना, एंड आर्टरी क्या होती है? नाम से ही समझ में आता है कि अकेली आर्टरी है, यानी कि किसी भी मीन्स टिश्यू को सप्लाई करने वाली जो ये आर्टरी है, ये सोल सोर्स ऑफ आर्टरी है दोस्तों। ये सोल सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई है उस पर्टिकुलर टिश्यू के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्रेन के अंदर दोस्तों, इसके एग्जाम्पल दिमाग में रखने। एक तो ब्रेन के अंदर जो नाम सुनते हैं आप, क्या नाम सुनते हैं? सर्किल ऑफ विलिस, सर्किल ऑफ विलिस। इसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? सर्क्यूलस आर्टीरियोसस। बहुत ही आर्टीरियोसस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ब्रेन की जो सर्किल ऑफ विलिस है या सर्कुलस आर्टीरियोसस जो है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये सोल सोर्स है ब्लड सप्लाई का, एंड आर्टरी का एग्जाम्पल है।
ऐसे ही आई के अंदर रेटिना की जो एंड आर्टरी होती है दोस्तों, एंड आर्टरी नहीं, सेंट्रल आर्टरी होती है दोस्तों, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, ये भी सिंगल या सोल सोर्स है ब्लड सप्लाई का उस पर्टिकुलर टिश्यू के लिए। अब दोस्तों इसकी मीन्स फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो क्या कहें, क्लिनिकली क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंस क्या है। अगर ये सिंगल सोर्स है, सोल सोर्स है, अगर यही ओक्लूड हो जाए, इसका मतलब उस पर्टिकुलर टिश्यू को कोई सप्लाई नहीं मिलेगी, मीन्स टिश्यू डेथ हो जाएगी, टिश्यू की डेथ हो जाएगी, कोई अल्टरनेटिव सप्लाई नहीं है। तो दोस्तों एंड आर्टरीज के दोनों एग्जांपल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के अंदर सर्कुलोफिलिस या सर्कुलस आर्टीरियोसस, और आई के अंदर सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, दोनों एग्जांपल से दिमाग में रखने। यहाँ पर सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना एंड आर्टरी का एग्जाम्पल है, ये नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैपिलरी रिफिल टाइम। दोस्तों कैपिलरी रिफिल टाइम का आई होप सब लोगों ने नाम सुना होगा, CRT। बचपन में करते थे दोस्तों, सब मजाक मजाक में ये टेस्ट सब लोग करते थे, पूछते थे आजा देख तेरे में देखता हूँ कितना खून है। इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, कोई स्किन का एक एरिया हमने किसी फिंगर से या थंब से प्रेस कर दिया दोस्तों, थंब से क्या कर दिया, उसको प्रेस कर दिया। क्या होगा उसकी इस स्किन एरिया पर, जितनी वहां की कैपिलरीज हैं उनका ब्लड निकल करके स्क्वीज आउट हो जाएगा, ब्लड वहां से स्क्वीज आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा और साइड में चला जाएगा। इसका मतलब वो जो पार्ट था वो कैसा पड़ जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा दोस्तों, वो व्हाइटिश हो जाएगा, व्हाइट पड़ जाएगा, क्योंकि वो जो पिंक रखने वाला पार्ट तो उसका निकल गया, ब्लड वहां से स्क्वीज आउट हो गया कैपिलरीज से। लेकिन जैसे ही आप उसको रिलीज कर दोगे, फिंगर को रिलीज कर देते हो, जो प्रेशर रिलीज कर दिया आपने थंब से या फिंगर से, तो जो ये व्हाइट एरिया है, जो प्रेस्ड जो स्किन है, वो क्या हो जाएगी, वापस पिंक अपनी ओरिजिनल शेप, अपने ओरिजिनल कलर में आ जाती है, पिंकिश हो जाता है दोस्तों। इसी को ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि कैपिलरीज जो हैं वो वापस रिफिल हो गई दोस्तों। तो कैपिलरी रिफिल की वजह से ये ऐसा हुआ। ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर परफॉर्म हो जाना चाहिए ये काम, कैपिलरी रिफिल टाइम। इसका मतलब कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मल जो है दोस्तों, कम से कम 2 सेकंड से भी कम टाइम में ये एरिया जो है वापस पिंक हो जाना चाहिए। इसका मतलब कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 2 सेकंड। मान लीजिए ये मोर देन 2 सेकंड हो गया तो किसके लिए सिग्निफिकेंट है, क्या बताता है आपको, ये सजेस्ट करता है बच्चों के अंदर स्पेशली डिहाइड्रेशन को। एक तो ये चीज डिहाइड्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक तो डिहाइड्रेशन को सजेस्ट कर रहा है, दूसरा मतलब पुअर परफ्यूजन हो रहा है, परफ्यूजन सही नहीं है, पुअर परफ्यूजन है। तो दोस्तों नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 2 सेकंड, 2 सेकंड से ज्यादा हो गया तो डिहाइड्रेशन है, पुअर परफ्यूजन है। आई होप समझ जाओगे आप इस चीज को। मूव टू नेक्स्ट, व्हाट इज पेरिफेरल हार्ट ऑफ द बॉडी। दोस्तों पेरिफेरल हार्ट का नाम आई होप सभी लोगों ने सुना होगा। इसको हम क्या नाम से भी बोल सकते हैं, सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। और ये एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बॉडी का कौन सा कोई दूसरा हार्ट, ऐसा कुछ है नहीं वैसे, ठीक है ना। बोलने लगे कोई थोड़ा बहुत एक जैसा काम कर रहा है तो हम उसके नाम पर हम किसी दूसरे को निकनेम देते हैं, नाम रख देते हैं उसका भी ना, दूसरे का भी बंदे का। तो सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी किसको बोलते हैं, काफ में दोस्तों मसल होती हैं, कौन सी, सोलियस मसल। ये सोलियस मसल को हमने पेरिफेरल हार्ट या सेकंड हार्ट का नाम क्यों दिया, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो ब्लड अब किसको पंप करेंगी दोस्तों, लोअर एक्सट्रीमिटीज से, देखो नीचे से ऊपर ब्लड आना होता है, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर जो ब्लड आ रहा है किसमें, वेन्स के थ्रू, तो हालांकि उनमें भी वाल्व्स हैं, लेकिन ये मसल जो है वो हेल्प करती हैं किसको, अपनी मूवमेंट से, अपने कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, उस ब्लड को ऊपर थोड़ा सा पुश करने में। और वेन्स के वाल्व्स हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज में वाल्व ज़्यादा होते हैं तो वैसे वो फिर वापस बैकफ्लो हो नहीं पाता। तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज में वेन से ब्लड को ऊपर हार्ट की साइड में
पंप तो क्या कहेंगे हम इसको, कॉन्ट्रैक्शन के साथ पंप ही हो गया एक तरीके से, उसमें हेल्प करती है। तो सोलियस मसल है दोस्तों। सोलियस मसल कहां से कहां तक एक्सटेंडेड है, नी के जस्ट नीचे से बैक में, लेग में बैक में नी के जस्ट नीचे से लेकर के हील तक एक्सटेंडेड है। इसी को हम सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी या फिर पेरिफेरल हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दैट सप्लाइज ब्लड टू द थिक वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। दोस्तों नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जो है, जो खुद अपनी थिक वॉल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसको वो क्या है। एक्चुअल दोस्तों अभी हमने स्टडी किया, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब हार्ट को कौन सप्लाई कर रही है, तो एओर्टा जहां से शुरू होता है वहीं से कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं जो कि खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ऐसे ही ब्लड वेसल जो हैं वो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई करती हैं या फिर ब्लड को ड्रेन करती हैं। इनको भी तो कोई देखे बेचारों को, तो इनमें एक पूरा छोटा छोटा ना वेसल्स टाइप का जाल होता है दोस्तों, एकदम से धागे की तरह से स्ट्रक्चर्स होती हैं। और इस नेटवर्क को, ठीक है ना, नेटवर्क को ब्लड वेसल ही है एक तरीके से। ये कैपिलरीज का जो नेटवर्क है उससे हम बोलते हैं वेजा वेजोरम। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेजा वेजोरम ये नेटवर्क है जो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए, क्योंकि कैपिलरीज को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैपिलरीज जो हैं वो तो सिंगल लेयर सेल, सिंगल सेल की लेयर है जी, सिंगल लेयर की सेल्स हैं, वो तो ऑटोमेटिकली अपने डिफ्यूजन के द्वारा अपनी या तो ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है या न्यूट्रिएंट्स लेना है, उनके अक्रॉस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन आ गया वेजा वेजोरम। वेजोमोटर सेंटर इज लोकेटेड इन। दोस्तों वेजोमोटर सेंटर जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, अब इसको आप दिमाग में रखना थोड़ा सा। व्हाट इज वेजोमोटर सेंटर। दोस्तों ब्लड वेसल्स जो हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनका डायामीटर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड वेसल्स का डायामीटर किस लिए, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ब्लड फ्लो ज्यादा रखना है, कम रखना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसकी हेल्प से किया जाएगा, डायमीटर। अभी डायमीटर को कंट्रोल कौन करेगा, डायमीटर को ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, उसको बोलते हैं वेजोमोटर सेंटर। अब ये वेजोमोटर सेंटर कहाँ है जी, इस नाम की चीज कहाँ पर है, ब्रेन के अंदर है। और ब्रेन में भी कहाँ है दोस्तों, मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। कहाँ पर है दोस्तों, मेडुला ऑब्लोंगेटा में वेजोमोटर सेंटर जो है वो लोकेटेड होता है। ये किसी भी ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, कैसे, ब्लड वेसल के डायमीटर को मेंटेन करके, ठीक है। आई होप समझ में आई ये चीजें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट प्रेशर एट आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी। ठीक है दोस्तों, ये कैपिलरी है दोस्तों। कैपिलरी जो है किसका कनेक्शन है दोस्तों, ये मैंने बना दिया दोस्तों। ये आर्टरी और ये वेन्स, इनके बीच में जो कनेक्शन है दोस्तों वही कैपिलरीज है एक तरीके से, ठीक है। तो इस कैपिलरी का एक तो आर्टीरियल यानी जिधर से आर्टरी से जुड़ी हुई आर्टीरियल एंड है, और ये मतलब जो पता नहीं लग रहा है इन चीजों का, ठीक है ना, मैंने तो बता दिया ऐसे। ये क्या है जी, विनस एंड है, ठीक है। इसके दो एंड्स हैं, आर्टरी की साइड वाला आर्टीरियल एंड और वेन्स की साइड वाला विनस एंड है दोस्तों। अब इसमें हो क्या रहा है या क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों। आर्टीरियल एंड पे क्या होंगी चीजें, आर्टरी को चीजें लेकर के आई है, क्या लेकर के आई है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उस पर्टिकुलर टिश्यू के लिए, मान लीजिए यहां पर जो टिश्यू है उसके लिए लेकर के आई है। और विनस एंड पे क्या होगा, यही जो टिश्यू है वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट जो हैं वो इसके अंदर ड्रॉप की डाल दिए जाएंगे यहाँ पर दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ को आप समझिएगा कि आर्टीरियल एंड और इसमें विनस एंड पे हो क्या रहा है एक्चुअल में। आर्टीरियल एंड पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लाए जाते हैं जो कि टिश्यू को सप्लाई होंगे। विनस एंड पे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है वो उठाए जाते हैं। इसका मतलब आर्टीरियल एंड पे कब चीजें डाली जाएंगी, जब नेट प्रेशर प्लस में होगा दोस्तों। नेट प्रेशर यहां पर प्लस में होगा और यहां पर नेट प्रेशर माइनस में होगा, तो विनस एंड पे चीजें जो है अंदर चली जाएंगी प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से, केवल और केवल ये। अब आपको मैं समझाता हूं दोस्तों ये कैसे हो रहा है।
देखिए ये हमने डिस्कस किया, ये मान लीजिए ये दिस इज कैपिलरी, दिस इज कैपिलरी, ये आर्टरी की साइड है और दूसरी ये वेन की साइड है दोस्तों, ठीक है। ओके, आर्टरी साइड से आप ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स जो है लेकर के आए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है ये इधर में वापस ड्रेन करेगी वेन। ओके, अब होता क्या है दोस्तों, किसी भी वेसल में हमने बताया दो तरीके के प्रेशर्स हैं। एक तो उस वेसल में बहाव का प्रेशर है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मतलब हमेशा क्या होता है दोस्तों कि ये कोई फ्लूइड बह रहा है, इस मतलब नॉर्मल की बात कर रहा हूं, तो फ्लूइड जो है अपनी दीवारों पे धक्का मारता है और इसी धक्के को या प्रेशर को हम क्या कह देते हैं दोस्तों, धक्के की वजह से जो प्रेशर है वही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है दोस्तों, जो बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरा इसके अपोजिट प्रेशर होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर, जो कि पुलिंग प्रेशर, ये पुशिंग प्रेशर था। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है दोस्तों, पुशिंग प्रेशर है। ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो पुलिंग प्रेशर है, मतलब कि फ्लूइड को बाहर जाने से रोकता है। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो इस ओस्मोटिक प्रेशर को हमने क्या नाम दे दिया, ओंकोटिक प्रेशर। ओंकोटिक प्रेशर की वैल्यू हमने पढ़ रखी है, एवरेज 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की होती है दोस्तों, ये फिक्स है। लेकिन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अलग अलग होता है। ये आर्टीरियल एंड पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अलग है और विनस एंड पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दोस्तों अलग है। आर्टीरियल एंड पर क्या चीज, जो विनस प्रेशर है दोस्तों, सॉरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो दोस्तों वो क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑब्वियस सी बात है अगर ज्यादा होगा ओस्मोटिक प्रेशर से तो ही चीजें बाहर निकलेंगी ना, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो बाहर निकालता है चीजों को। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आर्टीरियल एंड पर कितना होता है, ज्यादा होता है। कितना होता है, 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इसका मतलब नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, नेट प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ओंकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दोस्तों 35 है, ओंकोटिक प्रेशर दोस्तों 25 है, नेट प्रेशर प्लस 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। मतलब ज्यादा प्रभाव किसका था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का था, इसलिए चीजें बाहर निकल जाएंगी प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से। विनस एंड पे उल्टा कर लीजिए। उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ओंकोटिक प्रेशर तो उतना ही है, लेकिन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है विनस एंड पर वो केवल 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इसका मतलब क्या होगा जी, हाइड्रोस्टेटिक, सॉरी दोस्तों स्क्रीन चली गई, अब ये वापस नहीं आ पाएगी सेम चीज। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ओंकोटिक प्रेशर, ये विनस एंड की बात कर रहा हूं। मैंने बताया विनस एंड पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होगा, विनस एंड पे कम होता है। कितना होता है, 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ओंकोटिक प्रेशर वही आपका 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ओंकोटिक प्रेशर दोस्तों, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 15 है, ये 25 है। नेट प्रेशर माइनस 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। प्रेशर ज्यादा कौन था, ऑस्मोटिक प्रेशर था दोस्तों, तो अंदर पुल वाला प्रेशर हो गया दोस्तों, तो ये चीजें अंदर आ जाएंगी इसमें, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज नेट प्रेशर एट द आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी। आर्टीरियल एंड पे दोस्तों प्लस में होता है, कितना होता है, 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का होता है, दिस इज 10 मिलीमीटर। अगर इसका विनस एंड पे पूछ लेते तो माइनस 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेवल ऑफ अपेक्स ऑफ द हार्ट। दोस्तों अपेक्स ऑफ द हार्ट का लेवल क्या है दोस्तों, एक चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब इसे हार्ट हम ऐसे ही बना रहे हैं, यस। आप बोलोगे सर ये जो है ये चीज नीचे होनी चाहिए जी, हाँ जी नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन हार्ट हुआ उल्टा रखा हुआ है। आप बोलोगे सर भी क्या उल्टा सीधा पढ़ाते हैं हमें। तो दोस्तों आज से एक चीज अपने दिमाग में रखना, और क्या दिमाग में रखना, हार्ट जो है उल्टा रखा हुआ है। इसका देखो बेस जो नीचे होना चाहिए था ऊपर है, और इसका अपेक्स जो ऊपर होना चाहिए था वो क्या होता है, नीचे होता है। आई होप ध्यान रखोगे आप इस चीज को। तो हार्ट का बेस जो है वो ऊपर है, हार्ट का जो अपेक्स है वो नीचे है। अब बेस का लेवल क्या है जी, ये मिड लाइन का मतलब दोस्तों स्टर्नम, ठीक है ना। अब मिड लाइन के हार्ट जो है थोड़ा सा तो राइट में होता है और बाकी मैक्सिमम जो है लेफ्ट में होता है,
थोड़ा सा ही होता है राइट में, तो इसका बेस जो है वो हल्का सा राइट में होता है, ठीक है ना। हल्का सा बेस जो है वो सेकंड रिब के लेवल पर होता है दोस्तों, सेकंड रिब के लेवल पर मिड लाइन से थोड़ा सा राइट साइड में दोस्तों, दिमाग में रखना है, थोड़ा सा राइट साइड में। अपेक्स जो है, अपेक्स ऑब्वियस सी बात है नीचे है, वैसे होना ऊपर चाहिए था लेकिन उल्टा रखा हुआ है तो नीचे है। नीचे किस लेवल पर है दोस्तों, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर। मिड लाइन के लेफ्ट में राइट में दोस्तों, लेफ्ट में है, ठीक है ना। अपेक्स जो कहां पर होता है, मिड लाइन के लेफ्ट में होता है, जस्ट अ लिटिल बिलो टू दिस निपल, ठीक है ना, स्लाइटली नियरर द मिड लाइन। तो दोस्तों ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से, दिमाग में आपको रखना। बेस जो है वो राइट साइड में, थोड़ा सा हल्का सा राइट साइड में सेकंड रिब के लेवल पर, और अपेक्स जो है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर लेफ्ट साइड में, मिड लाइन के नजदीक निप्पल के लेवल पर दोस्तों, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द अपेक्स लेवल ऑफ द अपेक्स ऑफ द हार्ट, अपेक्स ऑफ द हार्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेकिन ये राइट का नहीं दोस्तों, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट का, ठीक है। नेक्स्ट, मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट एट, दोस्तों मायोकार्डियम क्या होता है, हार्ट की भी 3 लेयर्स होती हैं दोस्तों। एक बाहर की लेयर जो है वो पेरिकार्डियम है, बीच की लेयर मायोकार्डियम है, और इनर मोस्ट लेयर जो है दोस्तों वो एंडोकार्डियम है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है दोस्तों, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम किससे बनी, मायो का मतलब मसल से बनी होती है। हार्ट के अंदर कौन सी मसल होती है दोस्तों, हमने 3 तरीके की मसल पढ़ी है अभी तक, स्केलेटल मसल, दूसरी स्मूथ मसल, तीसरी कार्डियक मसल। कार्डियक का मतलब एक्सक्लूसिवली हार्ट के अंदर ही होती है। इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटल मसल की होती है, और वो क्या होती है कि इनके अंदर स्ट्राइशंस होते हैं, मतलब स्ट्राइटेड होती हैं दोस्तों ये मसल जो है। दूसरी स्मूथ मसल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये क्या होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब इनवॉल्यूंटरी होती हैं। तो ये मायोकार्डियम है दोस्तों, पहली चीज। तो अब मायोकार्डियम जो है ये अलग अलग चेंबर्स पे अलग अलग लेवल है इसका। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों हार्ट में सबसे ज्यादा काम किसका है, इसका है, किसका, लेफ्ट वेंट्रिकल का। पढ़ेंगे सबसे ज्यादा काम, क्यों, क्योंकि ये पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे ज्यादा काम है। जिसका सबसे ज्यादा काम है उसको सबसे ज्यादा पावर चाहिए, उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का मायोकार्डियम जो है वो सबसे ज्यादा थिक होता है दोस्तों। इसके बाद में किसका होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो इसके बाद में पुश का काम या कॉन्ट्रैक्शन का काम या कुछ मतलब फोर्स के साथ में काम कौन करता है, पूरी बॉडी के अंदर फोर्स के साथ में कौन काम करता है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा था तो दोस्तों राइट वेंट्रिकल जो है वो भी पुश का काम करता है। फोर्स मीन से जो ब्लड जो है वो इंजेक्ट करता है, और किसके अंदर ब्लड इंजेक्ट नहीं सॉरी इजेक्ट होता है ब्लड इसके थ्रू, और किसको जाता है ब्लड, ये लंग्स को जाता है दोस्तों। इसका मतलब राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करके लंग्स को अपना ब्लड जो है पंप करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, राइट वेंट्रिकल जो लंग्स को ब्लड पंप करता है। इसलिए सेकंड नंबर पर कौन आ जाता है दोस्तों, राइट वेंट्रिकल थिक होता है दोस्तों, ठीक है। ये दिमाग में रखनी, सबसे ज़्यादा थिकनेस किसकी है मायोकार्डियम की, लेफ्ट वेंट्रिकल पर, उस सेकंड नंबर पर राइट वेंट्रिकल। किसका पूछा इन्होंने, मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट, सबसे ज़्यादा किसका होता है, एट्रियम नहीं है, लेफ्ट एट्रियम भी नहीं है जी, कोई सा भी एट्रियम तो कोई सा भी नहीं है हमें पता है। वेंट्रिकल्स में लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा थिक है। राइट वेंट्रिकल केवल लंग्स को कर रहा है, इसलिए सेकंड नंबर पर हो गया दोस्तों। ये क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिट्रल वॉल्व इज फाउंड बिटवीन, मिट्रल वॉल्व कहाँ होता है दोस्तों। तो वॉल्व के बारे में आपको बता दूं, ये हार्ट, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है यहाँ पर वाल्व के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है इस वाल्व के थ्रू दोस्तों। तो दोस्तों पहली चीज, राइट साइड में एक वाल्व है, ये राइट साइड है दोस्तों, एक राइट साइड में वॉल्व है, एक लेफ्ट साइड में वॉल्व है हार्ट के अंदर। तो राइट साइड में किसके बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, राइट साइड में, तो ये वाल्व है दोस्तों। हो गया अपने आप,
राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो यही वाल्व है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं दोस्तों इसको, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। राइट वाले में तीन कस्प होते हैं दोस्तों, उस जो वाल्व जो है उसके अंदर 3 कस्प हैं, इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली चीज वापस क्लियर कर दूं, राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको हम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। 3 कस्प्स हैं इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। लेफ्ट वाले में देखिए, लेफ्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है, इसे हम लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। इसमें 2 कस्प होते हैं दोस्तों, इसलिए हम इसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। इसका एक तीसरा नाम और दोस्तों, इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। तो दोस्तों लेफ्ट वाले एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व को ही या बाइकस्पिड वाल्व को ही हम मिट्रल वाल्व बोलते हैं। अब मिट्रल वाल्व कहाँ पर था? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। समझ में आ रहा है? राइट में तो नहीं है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यस, राइट एट्रियम नहीं जी, राइट वेंट्रिकल नहीं जी। ठीक है, क्लियर है चीजें, क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों सारी चीजें, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड एंटर्स फ्रॉम राइट हार्ट टू द लेफ्ट हार्ट वाया। दोस्तों ये राइट हार्ट, ये लेफ्ट हार्ट, तो राइट हार्ट से ऐसे तो ब्लड जाता नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। राइट हार्ट से ऐसे ब्लड जाता है, पहले इधर से को जाता है दोस्तों लंग्स को जाता है और फिर कहां पर आता है? लेफ्ट को आता है दोस्तों। इसलिए राइट से लेफ्ट में ब्लड जो है वो वाया लंग्स से होता हुआ आता है दोस्तों। कैसे? वाया लंग्स। तो लंग्स से होता हुआ राइट से ब्लड जो है वो लेफ्ट हार्ट की साइड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ एवी वाल्व इज ए और एन प्रोसेस। ठीक है ना, मतलब यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है। दोस्तों जो हार्ट है इसका ये राइट वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर, ये लेफ्ट वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है ये कैसे खुलते हैं दोस्तों? जब ब्लड बॉडी से आकर के इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में भर गया, तो जैसे ही प्रेशर ज्यादा बढ़ता है ये वाल्व खुल जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना हमेशा। वैसे ही ये जो ब्लड है वो लंग्स को जाता है और लंग्स से प्योरीफाई होकर लेफ्ट एट्रियम में आता है, जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ता है तो ये खुल जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये वाल्व का खुलना जो है किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती इसमें, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। प्रेशर ग्रेडियंट के काम हिसाब से काम हो रहा है, जैसे प्रेशर ज्यादा होगा वाल्व खुल जाएगा, प्रेशर कम होगा वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? पैसिव प्रोसेस से हो रहा है। कैसे हो रहा है जी? पैसिव प्रोसेस से हार्ट के वाल्व का खुलना और बंद होना हो रहा है। आई होप समझ में आ रहा है आपको ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपवर्ड ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व इज प्रिवेंटेड बाय ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दोस्तों ये हार्ट आपको नाम दिया इसने वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। दोस्तों हमेशा एक चीज दिमाग में रखना, दोनों के दोनों एट्रिया, दोनों के दोनों वेंट्रिकल एक साथ में मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब आप समझेंगे, मतलब कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों के दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी और राइट वेंट्रिकल भी दोनों के दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब जिस समय में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस समय में ये समझ लीजिए अगर वाल्व खुल जाएं और ऊपर को खुल जाएं तो मतलब ब्लड को क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ में चला जाएगा, मतलब बैकफ्लो हो जाएगा। ऊपर खुलने का मतलब जैसे दोस्तों हम अपना अम्ब्रेला नहीं होता, अम्ब्रेला में ताड़ियां लगी हुई है ना दोस्तों, वो क्या करती हैं? अम्ब्रेला को उल्टा होने से बचाती हैं। ठीक है ना, नॉर्मल भी, हालांकि ज्यादा हवा चल जाती है कई बार, बहुत ज्यादा आंधी तूफान की तरह से, तो उसमें तो खुल जाता है वो, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन के हिसाब से जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिस्टोल में हैं, तो ये अपवर्ड नहीं खुल जाएं, इसके लिए यहां पर एक टेंडिनस स्ट्रक्चर होती है। और दोस्तों इसका दिमाग में कैसे आना चाहिए? उसी एम्ब्रेला की जो ताड़ियां हैं, ठीक है ना, स्पाइक्स हैं,
उनसे आप कंपेयर कीजिएगा, उनको दिमाग में रखिएगा। जिस तरीके से ताड़ियां जो है छाते की उसको उल्टा होने से बचाती हैं, वैसे ही इन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स को टेंडिनस स्ट्रक्चर्स हैं वो उल्टा होने से बचाती हैं, ताकि वो बैकफ्लो नहीं हो ब्लड का, अपवार्ड ओपनिंग नहीं हो जाए इनकी। और वो इन टेंडिनस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? कोर्डी टेंडिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोर्ड्स होते हैं धागे की तरह से, धागों की तरह की टेंडिनस स्ट्रक्चर्स हैं, कोर्डी टेंडिनी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट आर्टरी ऑफ जनरल और सिस्टमिक सर्कुलेशन। दोस्तों जनरल या सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए पहली आर्टरी कौन है? ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल से पहली आर्टरी निकलती है, बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है, और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एओर्टा। क्योंकि इसी के थ्रू बॉडी में या सिस्टम्स में ब्लड जो है वो पंप होगा। तो सिस्टमिक या जनरल सर्कुलेशन के लिए पहली आर्टरी दोस्तों कौन हो गई? एओर्टा हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट रिसीव्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट। दोस्तों हमने भी डिस्कस किया था, जैसे ही हार्ट का ये एओर्टा निकलता है, ठीक वहीं से हार्ट के लिए खुद के लिए ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं। दोस्तों बताया था मैंने आपको, कोरोनरी आर्टरी एक राइट में जाती है, लेफ्ट में जाती है। राइट कोरोनरी आर्टरी को राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट वाली को लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। इसकी अगेन दो ब्रांचेज हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स। ठीक है दोस्तों, स्टडी करेंगे इनके बारे में। अब इन आर्टरीज में कितना परसेंट ब्लड जाता है दोस्तों? मान लीजिए इस लेफ्ट वेंट्रिकल ने मान लीजिए 100 ml ब्लड जो है पंप किया, टोटल ब्लड पंप कर रहा है ये, उसका 5 ml ब्लड जो है वो दोस्तों तुरंत का तुरंत किसके थ्रू? कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट को चला जाता है। कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट को जाता है। इसका मतलब कितना हो गया? 5% ब्लड जो है वो हार्ट को पंप कर दिया जाता है। इसमें से 5% ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा दोस्तों? हार्ट को जाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस ए नोड इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ नियर द ओपनिंग ऑफ, यानी ऐसे नोड जो है वो कहां पर लोकेटेड है और कहां किसके पास में दोस्तों? तो पहली बात तो दोस्तों एस ए नोड की बात आए तो इसका नाम क्या है? ये साइनो एट्रियल नोड। ये एक तो दिमाग में रखना, साइनो एट्रियल नोड। इससे हम नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं हार्ट का। नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट है दोस्तों। पेस मेकर का मतलब पेस शुरू करता है। पेस मेकर, पेस क्या जी? हार्ट बीट को शुरू करने का काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, टिपिकल बोलेंगे तो कार्डियक साइकिल को शुरू करने का काम करता है एसए नोड। ठीक है ना? अब एसए नोड एक्चुअल में क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं एक तरीके की, उनका गुच्छा है पूरा। ठीक है ना? स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं एक तरीके से वहां पर। और ये कहां पर है दोस्तों? ये हार्ट, अब इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं बता पाएंगे। इसका ये राइट एट्रियम, पहली चीज तो ऐसे नोड कहां पर है जी? राइट एट्रियम के अंदर ही है। कहां पर? पीछे वाली दीवार पे, इसकी पोस्टीरियर वॉल पर है दोस्तों। दो चीजें समझ में आई? साइनो एट्रियल नोड राइट एट्रियम में पोस्टीरियर वॉल पर है। अब इसने ये और पूछा नियर द ओपनिंग ऑफ, किसकी ओपनिंग के पास में दोस्तों? एस इसमें राइट एट्रियम में दो ओपनिंग्स होती हैं, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। तो किसकी ओपनिंग के पास में होता है दोस्तों? सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास में होता है। डिस्टल टू ओपनिंग ऑफ, मतलब उससे दूर है, डिस्टल टू उसके पास में हो गया एक तरीके से, डिस्टल टू द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। तो दोस्तों ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, साइनो एट्रियल नोड, नेचुरल पेस मेकर। एक क्वेश्चन दोस्तों और बता दूं मैं आपको, ऐसे नोड जो ऑटोमेटिकली क्या शुरू करता है? हार्ट बीट शुरू करता है। तो किस रेट पर शुरू करता है? इसकी रेंज है 60 से लेकर के 100 बीट्स पर मिनट की इसकी जो इनिशिएशन रेट है दोस्तों इसकी। ठीक है ना? इसका फायरिंग रेट है इसका कितना? 60 से 100 बीट्स पर मिनट की रेट से ये हार्ट बीट जो है वो शुरू कर सकता है। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी पेसमेकर। सेकेंडरी पेसमेकर किसको बोलते हैं दोस्तों? ऐसे नोड की एब्सेंस में ये काम कौन कर सकता है? दूसरा कौन कर सकता है? एवी नोड कर सकता है। तो एवी नोड को दोस्तों हम सेकेंडरी पेसमेकर का नाम भी देते हैं दोस्तों। ठीक है? सेकेंडरी पेसमेकर या एवी नोड जो है वो किस रेट से
किस रेट से वो फायरिंग रेट से पल्स से शुरू कर सकता है, हार्ट बीट शुरू कर सकता है? 40 से 60 बीट्स पर मिनट। दिमाग में रखना है दोस्तों। और भी हम बंडल ऑफ हिस से कितनी हो सकती हैं, परकिंजे फाइबर से कितनी हो सकती हैं दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बने रहिए नर्सिंग स्मार्ट के साथ।